देखिए, हमने क्लियर बोल दिया उसको कि आपको लिखित में माफी पत्र लिख के देना होगा, क्योंकि अगर शांति ज्वेलर्स वाले धर्मेंद्र की, और उसने भी कहा था कि न्याय विधि में कोई भी तकलीफ रहेगी या कुछ भी होगा तो मैं जवाबदार रहूंगा, तब वो जवाबदार है तो अभी आगे आना चाहिए। एसोसिएशन का थोड़ा नाम खराब होता है इसमें कि भाई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। किसी न किसी तरह से एक्शन लेना ही चाहिए था, क्योंकि धर्मेंद्र जो है उसने कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन दी थी, उस हिसाब से धर्मेंद्र ने बाकायदा पुलिस को भी इसमें गुमराह करने की कोशिश की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही साथ धर्मेंद्र ने MRSSF और भाईंदर ज्वेलर एसोसिएशन के साथ भी उनको भी गुमराह किया, उनको भी घुमाया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बीते दिनों 12 मई को भाईंदर के एक ज्वेलर्स शांति ज्वेलर्स को लेकर मैंने एक खबर चलाई थी। उस खबर में उस समय जो तथ्य थे वो हमने रखे थे। उस खबर में जो नए तथ्य सामने आए, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका देने वाले वो तथ्य। उस खबर के उस समय दुकान के मालिक, शांति ज्वेलर्स के मालिक धर्मेंद्र चोपड़ा जिस तरह से अपने आप को एक प्रताड़ित बता रहे थे, उसका जो खुलासा पूरा सामने आया, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि आप सभी जानते हैं 12 मई को मैंने जो खबर चलाई, वो खबर मैंने महाराष्ट्र राज्य की सराफा एसोसिएशन MRSSF है उसके उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता के कहने पर मैंने वो खबर चलाई। उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, बोले हमारे एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी हुई है, और चूंकि ये संस्था काफी प्रतिष्ठित है, व्यापारियों के लिए मजबूती से खड़ी होती है, व्यापारियों के हित की बात करती है। हमने संस्था के विश्वास पे, संस्था के भरोसे पर धर्मेंद्र चोपड़ा की वो खबर चलाई। लेकिन धर्मेंद्र चोपड़ा वो इतना शातिर शख्स निकला कि उसने हमारे कैमरे के सामने साफ तौर पर सफेद झूठ बोले, और हमने वो दिखाए भी, क्योंकि हमें उन्हें सच मान रहे थे। लेकिन कैमरे के सामने तो बोले ही बोले, जो संस्था उसके साथ खड़ी थी उसके साथ भी उसने धोखेबाजी की, दगाबाजी की, जिसकी पूरी परतें अब खुल चुकी। मामला कुछ ऐसा था कि धर्मेंद्र चोपड़ा का यह आरोप था कि खान करके एक शख्स है जिसने उसके यहां कुछ महीने पहले 44 ग्राम की एक चेन गिरवी रखी थी, उसके एवज में 3,10,000 रुपए उसने लिए थे, और अभी वापस वो चेन जब उसकी मांग रहा था तब उन्होंने पैसे की डिमांड की। तो 3,10,000 के साथ में 3-4 महीने का समय गया, तो 34,000 ब्याज के साथ में कुल 3,44,000 रुपए लौटाने की बात थी। खान ने एक दूसरे व्यापारी विक्रम करके हैं, उनको बात कही, उनसे 3,44,000 रुपए लिए, और धर्मेंद्र चोपड़ा शांति ज्वेलर्स के मालिक को वो पैसा लौटाने खान गए। तब धर्मेंद्र चोपड़ा की शायद नियत में फर्क आया। उन्हें लगा कि अब ये जो माल है मेरे पास से चला जाएगा। तब उन्होंने एकवीरा टंच, मीरा भाईंदर की जो टंच कैरेट, कितने कैरेट का सोना है वो निकालने वाली दुकान है, वहां जाकर एकवीरा टंच से टंच निकलवाया। और तब धर्मेंद्र को लगा कि ये जो चेन है वो सिर्फ 4 टंच की, यानी कि लगभग पूरी तरह से वो एक झूठी चेन है। तब उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा होते हुए कि ये नकली है, अपने हाथ से विक्रम, जो कि दूसरी ज्वेलरी शॉप के मालिक है जिसने खान को मदद की पैसा देने में, उसको सौंपी और उससे पैसा लेकर चले गए। बाद में चूंकि विक्रम वो माल के बदले पैसा दे रहा है, तो विक्रम ने उसको फिर से चेक किया, और इत्तेफाक देखिए विक्रम भी उसी एक्विरा टंच में पहुंच गए, जहां पर एक्विरा टंच के लोगों ने वो चेन देखकर कहा ये चेन आज ही दोपहर में हमारे पास में चेक होने के लिए आई थी। तो विक्रम चूंकि एक व्यापारी से व्यापारी निकला, और विक्रम ने जब खान को बोला ये चेन नकली है, तब खान चोपड़ा के इधर गया, और चोपड़ा के वहां खान की उनकी बहसबाजी हुई और काफी कुछ हुआ।
अभी चोपड़ा का अब तक भी यही दावा है कि उसके पास रखी गई वही चेन थी, चेन उसने बदली नहीं की। लेकिन चूंकि एक बार वो उसका झूठ उजागर हो गया तो हम इस दावे पर अब भरोसा नहीं करते। तो इतना सब कुछ चोपड़ा ने किया, लेकिन जब खान उसके पास गया और उसे अपनी असली चेन के बदले नकली चेन देने का उसने आरोप लगाया, तब चोपड़ा गया एसोसिएशन की शरण में। और एसोसिएशन की शरण में जाकर उसने एसोसिएशन को विश्वास में लिया। उसने कहा मेरे साथ धोखाधड़ी हुई। एसोसिएशन को उसने ये बात नहीं बताई कि मैं और पहले ही चेन का मैंने टंच करवाया और चेन नकली है, मुझे ये बात मालूम है। उसने ये बात एसोसिएशन से छिपाई। बाद में एसोसिएशन के कहने पर हम वहां गए और हमने वो खबर चलाई। हमें भी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भंवरजी मेहता और धर्मेंद्र ने जो बयान दिया, हालांकि भंवरजी मेहता ने उसी समय अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इस मामले की हम तय तक जाएंगे, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और हमने भी अपने सवाल जवाब में साफ तौर पर धर्मेंद्र, हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया और धर्मेंद्र को साफ तौर पर हमने पूछा था अगर आगे जाकर इस मामले की इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो क्या आप उसे उस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करोगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती तो आप उसको झेलोगे? तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से यह कहा मैं झेलने को तैयार हूं। तब और भी हमें लगा कि शायद यह इंसान सच्चा होगा, लेकिन आज मालूम पड़ा कि झूठा इंसान और भी अधिक आत्मविश्वास से बोल सकता है इस आज के समय में। खैर, हमने वो खबर चलाई। बाद में जब दोनों तरफ से दोनों व्यापारी थे और जो विक्रम, जो दूसरा व्यापारी जिसने पैसा दिया, वो ये भली भांति जानता था कि ये चेन नकली है और इस चेन का टंच करवाने एकवीरा टंच में धर्मेंद्र जा चुका है। तब उसने पहले धर्मेंद्र को बोला कि देख तू इसका पैसा मुझे दे, तुमने मुझे चेन दी है, पैसा दे। धर्मेंद्र ने जब आनाकानी की तब विक्रम ने यह बात एसोसिएशन के सामने रखी और तब एसोसिएशन को यह एक नया एंगल इसने दिखा। बाद में एसोसिएशन ने जब उसके ऊपर प्रेशर किया तब धर्मेंद्र टूट गया और धर्मेंद्र टूटकर एसोसिएशन के सामने गिड़गिड़ाने लगा और एसोसिएशन के सामने ये कहने लगा कि जो भी इस व्यापारी का नुकसान हुआ मैं भर दूंगा। अब ये तो दो व्यापारी से व्यापारी की बात हुई। अब खान का क्या? तो चूंकि खान ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी, मामला पुलिस में पहुंचा। अब धर्मेंद्र को यहां पर यह डर था कि मेरा एक झूठ पकड़ा गया है और अब अगर मैं ये कहूंगा कि खान ने मेरे पास नकली सामान ही रखा था तो इसको कौन मानेगा? तो धर्मेंद्र ने वैसे भी मेरे आगे भी कहा कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो एक झूठ बोले या 10 झूठ बोले वो झूठा ही होता है। तब धर्मेंद्र ने इस मामले को खत्म करने के लिए खान को पुलिस स्टेशन में बिठाकर खान को पहले 3,44,000 विक्रम को, जो दूसरा व्यापारी है, उसको दिया और 2-2.5 लाख रुपया कुछ खान को दिया और मामले को दबा दिया, पूरी तरह से दबाने। पुलिस स्टेशन में खान ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली और इस तरह से पुलिस ने भी जो कंप्लेन अपने पास गई थी उसको बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जो शिकायत करता है उसने ही अपनी शिकायत वापस ली। इस मामले की जब हमें जानकारी मिली तब हम गए, हमने भी पूरे मामले की पड़ताल की। हमने पुलिस अधिकारी, जो तपास अधिकारी है शिंदे साहब, उनसे बात की। उन्होंने यही कहा कि ये सब मामला हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन शिकायतकर्ता खान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और अब कोई मामला है नहीं। अब सवाल यह है कि भले ही इस मामले में शिकायतकर्ता खान ने अपनी शिकायत वापस ले ली, लेकिन क्या यह धोखाधड़ी, गुमराह किया जाना धर्मेंद्र का वो सही था? तो धर्मेंद्र के खिलाफ तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए थी। पुलिस को उसमें किसी न किसी तरह से एक्शन लेना ही चाहिए था, क्योंकि धर्मेंद्र जो है उसने कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन दी थी उस हिसाब से धर्मेंद्र ने बाकायदा पुलिस को भी इसमें गुमराह करने की कोशिश की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही साथ धर्मेंद्र ने MRSSF और भाईंदर ज्वेलर एसोसिएशन के साथ भी उनको भी गुमराह किया, उनको भी घुमाया और मीडिया के थ्रू झूठ फैलाने, हमारे थ्रू झूठ फैलाने का उसने पूरा षड्यंत्र रचा। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जो है वाकई में इस पूरे मामले में काफी शातिर निकला। और न सिर्फ धर्मेंद्र,
बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी तक को इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन वो अपने आप को एक प्रताड़ित बता रहे थे, अपने आप को ठगा हुआ बता रहे थे। हालांकि यहां पर जैसा मैंने आगे मेंशन किया कि दूसरा एक व्यापारी था खरीदने वाला। अगर मान लिया जाए व्यापारी खरीदने वाला नहीं होता तो इस मामले में क्या होता? अब खान गलत था या धर्मेंद्र गलत था, मैं फिर कोई दावा नहीं कर रहा हूं। खान ने वो नकली चेन रखी थी, ये दावा धर्मेंद्र का पहले भी था और अभी भी वो इस पे अड़ा हुआ है। हालांकि भले ही उसने खान को पैसा दे दिया, लेकिन खान का ये कहना है कि वो चेन मैंने असली रखी। अब इसमें दोनों में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये बात तो इंक्वायरी होती तो ही सामने होती, जो इंक्वायरी अब होने वाली नहीं है। इस सब मामले पर फिर हमने एक बार हमारे एसएसएफ के उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता से बात की और उनसे सवाल जवाब की। उन्होंने हमारे कैमरे पर क्या कुछ कहा, वीडियो में आप आगे सुनिए। साथ ही साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन के एक और सदस्य, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने माना है कि जो धर्मेंद्र चोपड़ा जो कैमरे के सामने अपने आप को ठगा हुआ बता रहा था, असल में वही ठग है। उन्होंने ये बात मान्य की। देखिए वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है भंवर जी मेहता का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शांति ज्वेलर्स के मामले में हमने जो खबर की थी, आपने बताया था जिस तरह से वो मामला, उसमें कुछ नई चीजें सामने आई है। उसमें शांति ज्वेलर्स की भी कई अनियमितताएं सामने आई है। तो इस पे एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है, एसोसिएशन क्या कहना चाहिए? कि एसोसिएशन का ऐसा था कि मैंने मेरे स्टेटमेंट में पहले भी बोला था आपको कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो अमुक खामियां हमारे एसोसिएशन के पर्सन की भी थोड़ी खामियां नजर आई, तो वो उसके हिसाब से हमने उसको बोला कि तेरी मिस्टेक है और तू मिस्टेक कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो हिसाब से उसने भी कबूल किया, कबूल करके उस मैटर को सेटल किया। तो अभी व्यापारी आदमी है, वो भी व्यापारी है, अगला वाला भी व्यापारी है, लेकिन सेटल हमको इसके लिए करना पड़ा कि हमारे व्यापारी की कुछ खामियां नजर आई हमें, और वो खामियां नजर आने के हिसाब से हमने उसको बोला देख भाई ये सब करने में तेरा ही खराब होगा, और हमको कुछ नहीं, हम तो एसोसिएशन वाले, हमने तो क्लियर बोला था कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हमने दूध का दूध कर दिया और पानी का पानी कर दिया। शांति ज्वेलर्स के मालिक जो है धर्मेंद्र जी, उन्होंने जिस दिन वो सोना रखा उस दिन उन्होंने उसका टंच नहीं निकाला, जिस दिन देना है उस दिन टंच निकाला। फिर उनको उसी समय मालूम पड़ गया कि ये जो सोना नकली है, उसके बावजूद उन्होंने दूसरे व्यापारी को दिया और अभी वो काफी मामला पुलिस स्टेशन तक भी गया। तो इस पे कुल मिलाकर जिस तरह से उन्होंने भ्रमित किया है, एसोसिएशन को भी भ्रमित किया है और कहीं ना कहीं मीडिया को भी भ्रमित किया है, तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे ऊपर? देखिए हमने क्लियर बोल दिया उसको कि आपको लिखित में माफी पत्र लिख के देना होगा, क्योंकि अगर शांति ज्वेलर्स वाले धर्मेंद्र की, और उसने भी कहा था कि न्याय विधि में कोई भी तकलीफ रहेगी या कुछ भी होगा तो मैं जवाबदार रहूंगा, तब वो जवाबदार है तो अभी आगे आना चाहिए। वो क्यों सिलेंडर हो गया? सिलेंडर नहीं होना चाहिए था उसको। और प्लीज उसके बाद में भी उसकी जो खामियां नजर आई, उस खामियां से हमको लगा कि कल भी हमने ऐसा मुझसे कहा कि तुम किधर है, बोलता मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तो कल भी मुझे गलत लगा कि जब उधर ऑलरेडी कल हमारे जितेंद्र कांबले साहब थे, वो रजा पे थे, बोलता जितेंद्र कांबले साहब के सामने बैठा हूँ, तो वो भी हमें गलत लगा क्योंकि हमने आदमी भेज के उसकी भी तलाश की। तो अमुक चीजें खोटी नजर आने से हमें शक हुआ, और उसका हमने फिर बाद में हमने उनको बोला कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने जो पैसे विक्रम के थे के ज्वेलर्स के, उसको उसके 3,44,000 लौटा दिए। एसोसिएशन का भी माना उसने, और खान को भी जो दे रहा था वो दे के एक चैप्टर क्लोज किया। एसोसिएशन के पदाधिकारी के हैसियत से इस मामले में आपका क्या कहना है? जिस तरह से एसोसिएशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, मीडिया का इस्तेमाल किया गया एसोसिएशन के थ्रू, तो ऐसे में अब जब व्यापारी की गलती सामने आ रही है, एसोसिएशन क्या एक्शन लेगी? भी अच्छे एक्शन लेंगे, वहाँ पे अध्यक्ष यही लेंगे, उनको डायरेक्ट नहीं बोलते, लेकिन व्यापारी की गलती है तो उसको एक्सेप्ट करनी है, और माफीनामा ले हुए हमसे तो हम रेडी इसमें कोई तक। अब क्या मामला पूरी तरह से सुलट गया है? ऐसे तो पसवन का सेटलमेंट हो गया, इनका पेमेंट इनका आ गया, और खान भाई का कुछ मैटर था तो उन्होंने आपस में बैठ के सल्टा दिया। लेकिन इसमें एसोसिएशन का थोड़ा नाम खराब होता है इसमें कि भाई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए हमारा।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।